डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सिलेक्शन सॉर्ट, और इस सिलेक्शन सॉर्ट को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग पाइथन। देखो, सिलेक्शन सॉर्ट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, आपको अनसॉर्टेड एरे दिया हुआ है, फर्स्ट पास के बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है वो पहली पोजीशन पे मतलब अपनी सही जगह पे पहुंच जाता है। फिर दूसरे पास में जो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो सेकंड पोजीशन पे मतलब अपनी सही जगह पे पहुंच जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे करके सारे एलिमेंट्स अपनी सही जगह पे पहुंच के एरे जो है वो आपका सॉर्टेड हो जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो देखो, एक एक करके आपको सारे कोड को मैं समझाता हूं विद एग्जांपल। तो यहां पे हमने एक एरे लिया है, एरे का नाम है हमारा ARR1। ठीक है, ये मैंने एरे जो है वो लिया है। इस एरे 1 में मैंने वैल्यूज लिए हैं, कुछ अनसॉर्टेड एरे लिया है, और मैंने यहां पे पास कर दिया ये एरे जो है वो फंक्शन को मैंने डिफाइन किया, फंक्शन को मैंने कॉल किया सिलेक्शन नाम के, और सिलेक्शन नाम के फंक्शन में मैंने जो है वो इस एरे को पास कर दिया। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा जो है वो फंक्शन है DEF। डेफ से हम लोग जो है वो पाइथन में फंक्शन को उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो सिलेक्शन उस फंक्शन का नेम है, उसमें क्या पास कर दिया, एरे 1, ये वाला मैंने पास कर दिया। सबसे पहली लाइन यहां पे हो गई। अब दूसरी लाइन को समझना है, लेंथ ऑफ एरे 1। इस एरे 1 की लेंथ कितनी है? तो लेंथ मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। कितने एलिमेंट्स है? 5, यानी n की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 5। डन। थर्ड लाइन, फॉर आई इन रेंज n-1। आउटर लूप है ये आई वाला। फॉर आई इन रेंज, आई जो है वो आपका रेंज आपने दे दी यहां पे कि 0 से लेके n-1। यहां पे i इज इक्वल टू 0 से लेके n-1। लेकिन ध्यान रखना n की वैल्यू क्या है, 5। 5 - 1 4, यानी आपने वैल्यू जो है वो एक तरह से 4 पास की है। हमेशा याद रखना, कई बार स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, रेंज में जो भी वैल्यू देते हैं उससे एक कम तक चलता है। तो रेंज में हमने वैल्यू क्या दी है, n-1 मतलब 4 दी है, और 4 से एक कम तक चलेगा मतलब ये 3 तक चलेगा। ये याद रखना, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि n-1 में ऑलरेडी -1 कर दिया, ये तो वैल्यू दी है हमने 4, लेकिन उससे भी एक कम तक चलेगा, तो यानी ये 3 तक चलेगा। अब आ जाते हैं जी हम अंदर गए तो मिनी, हमने क्या एज्यूम कर लिया कि हमारा जो पहला एलिमेंट है आई जो है वो पहले एलिमेंट पे पॉइंट कर रहा है, इसी को हमने मान लिया कि यही भैया सबसे छोटा है। तो मिनी को हमने मान लिया कि भैया तू सबसे छोटा है। तो कौन सा एलिमेंट है, 24, इसको हमने मान लिया, लेकिन हमने वैल्यू क्या दी मिनी में, आई, मतलब इंडेक्स पास कर दिया। इंडेक्स क्या है आपका आई का, अभी पॉइंट कर रहा है 0 पे। बस ये सिंपल, एक एक करके समझो लाइन को। उसके बाद आ जाता है जी आपका इनर लूप, जे इन रेंज। जे भी देखो कहां से स्टार्ट कर रहा है, i + 1 से लेके n तक। i की वैल्यू क्या है, 0। 0 + 1 मतलब 1। जे आपका यहां से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा, n तक चलेगा। n की वैल्यू क्या है, 5। मैंने पहले ही बताया, जो भी रेंज में वैल्यू देते हैं दूसरी वाली उससे एक कम तक चलता है, मतलब जो एंड वैल्यू देते हैं उससे कम तक। तो एंड वैल्यू क्या दी, 5। 5 - 1 करोगे तो यानी 4 तक चलेगा, यानी जे आपका यहां तक चलेगा। जे मतलब एक तरह से यहां तक चलेगा, ये याद रखना। अब आ जाते हैं जी अंदर, ठीक है, मतलब पहली वैल्यू के लिए चलाते हैं। जे की वैल्यू जो है वो, जे एक तरह से आपका इस पोजीशन पे 1, और ये कहां तक चलेगा, 4 तक चलेगा। तो जे 1 पे स्टार्ट करते हैं। यहां पे क्या किया हमने, इफ एरे ऑफ जे, मतलब जे की वैल्यू यहां पे देखो क्या है, 41। जे की वैल्यू क्या है, 41। 41 लेस देन एरे 1 ऑफ मिनी। मिनी की वैल्यू क्या है, 0। 0 एरे 1 ऑफ 0, मतलब हम उस पोजीशन पे जाके उस वैल्यू को उठाओ, क्या है, 24। ये तो सबको आई थिंक समझ आ ही गया होगा। जे क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स की वैल्यू क्या है, जे किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को। तो एरे 1 ऑफ 1 मतलब उस जगह के अंदर जाके उस वैल्यू को उठाना होता है, इसका मतलब ये होता है। तो उसके अंदर जाके वैल्यू को उठाया 41, मिनी के अंदर जाके वैल्यू को उठाया, क्या है, 24। क्या ये ट्रू है, ये फॉल्स है? ऑब्वियसली 41 जो है वो लेस देन नहीं है, तो फॉल्स हो गया, यानी ये अंदर जाएगा। क्यों जाएगा भैया, जब फॉल्स ही हो गया तो दोबारा ऊपर गया तो जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। लो जी, जे आपका यहां पे पहुंच गया, नोट कर लो, जे आपका 2 पे पहुंच गया। लो जी, एरे 1, जे की वैल्यू को उठाओ। जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 के अंदर जाओ, 2 के अंदर गए तो 33 मिला, लेस देन मिनी वाली वैल्यू तो अभी आपकी सेम ही है, 24। क्या ट्रू है, फॉल्स है? फॉल्स है, अंदर नहीं जाएगा। लो जी, दोबारा फिर चले गए, जे की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी, जे आपका यहां पहुंच गया। 42 लेस देन 24 है, नहीं है जी, फिर इंक्रीमेंट कर दो, जे आपका लास्ट वैल्यू पे चला गया 17। 17 लेस देन 24 है या नहीं, यस। क्या हो गया, ट्रू
ट्रू हो गया, लास्ट वैल्यू पे क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो अंदर जाओ, अंदर जाओ तो जे की वैल्यू क्या है, जे किसको पॉइंट कर रहा है, जे का इंडेक्स क्या है 4, 4 डाल दो मिनी के अंदर। मतलब अब आपको एक ऐसा इंडेक्स मिल गया जो आपने एज्यूम किया था उससे भी छोटा, पूरे एरे के अंदर उससे भी एक छोटा एलिमेंट मिल गया, क्योंकि अब लास्ट पोजीशन पे चले गए, क्या मिल गया 17, हमने उसका इंडेक्स डाल दिया और यहां पे क्या किया, स्वैप किया। क्या स्वैप किया, एरे 1 आई जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे एक वैल्यू क्या है 24 और यहाँ पे वैल्यू क्या है, मिनी वाली वैल्यू, मिनी हमने अभी चेंज किया, क्या है 4, 4 मतलब उसके अंदर जाओ, क्या है 17 इज इक्वल टू 17, 24। विदाउट टेम्परेरी वेरिएबल अगर हमने स्वैप करना होता है पाइथन में तो हम सिंपल इस तरीके से करते हैं, जैसे ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है, तो हम क्या करते हैं ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, तो यानी बी की वैल्यू ए में चली जाती है, ए की वैल्यू बी में चली जाती है। स्वैप कर दो जी, स्वैप कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 17 आगे आ गया, 41 को कोई चेंज नहीं करना, 33 को कोई चेंज नहीं करना, 42 को कोई चेंज नहीं करना, 24 उस जगह पे पहुंच गया। लो जी, पहला स्वैप हो गया और पहला पास कंप्लीट हो गया। कैसे पता लगा पहला पास कंप्लीट हो गया, अरे भैया जे आपका लास्ट तक पहुंच गया, इनर लूप आपका एंड तक पहुंच गया, तो यानी पहला पास कंप्लीट है। और देख लो मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट पास के बाद सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट अपनी सही जगह पे पहुंच जाएगा, पहुंच गया ना, हो गया ये सॉर्ट, मतलब ये अपनी सही जगह पहुंच गया। अब हम बाकियों को सॉर्ट करेंगे, अब फिर ये वाला इनर लूप खत्म, दोबारा से फिर चलाते हैं आउटर लूप से। आउटर लूप को अब दोबारा फिर चलाते हैं, तो यहाँ पे i0 के लिए मेरा ऑलरेडी एक बार जो है वो चल गया है और उसकी वजह से पास 1 कंप्लीट हो गया है और आपका पहले पोजीशन पे सही एलिमेंट पहुंच गया है। तो दोबारा से फिर वही प्रोसेस दोबारा से फिर करना है, आपको समझ तो आ ही गया, लेकिन एक बार और आपको करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे अब i की वैल्यू 0 के लिए हो गया, अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 पे, मतलब अब i आपका इस पोजीशन पे पहुंच गया और इस पोजीशन पे पहुंच गया। चलेगा कहां तक चलेगा, तो आपको पता ही ऑब्वियसली, मैंने जैसा पहले ही बताया कि i आपका यहां तक चलता है, मतलब n-1 मतलब 4 वैल्यू, लेकिन उससे भी एक कम, मतलब 3 तक आपका चलता है, जो भी रेंज में देते हैं उससे कम तक चलता है। नेक्स्ट आ जाओ जी, मिनी इज इक्वल टू आई। अब ये वाला तो खत्म ही हो गया, अब ये तो स्कोप से बाहर हो गया। अब हमने मिनी जो है वो उसमें क्या मान लिया, जैसे हमने पहले इसको माना था, अब हमने मान लिया कि जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है, इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो सबसे छोटा है जी। चलो ठीक है जी, आ जाते हैं फॉर जे इन रेंज। अब जे कहां से चलेगा, i+1, आई की वैल्यू क्या है 1, यानी उससे एक आगे से चलेगा जे, और जे तो आपको पता ही है लास्ट तक ही चलता है, तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से आप स्टार्ट करते हैं। अंदर आओ जी, जे की वैल्यू इनर लूप चलाओ, एरे 1 जे, जे की वैल्यू देखो कहां पे है, जे वैल्यू जो है वो क्या है 2, उसके अंदर जाओ, क्या मिला आपको 33, 33 लेस देन एरे 1 ऑफ मिनी, मिनी किसको पॉइंट कर रहा है, मिनी आपका जो है वो 1, मतलब इसको पॉइंट कर रहा है। अंदर जाओ, उसके 1 के अंदर जाओ और वैल्यू को उठाओ, क्या है जी 41, 33 लेस देन 41, क्या ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। तो जैसे ये मिल गया ट्रू, हम जाएंगे अंदर, अंदर गए, मिनी इज इक्वल टू जे, मतलब मिनी के अंदर हमने जे की वैल्यू, जे जो है वो क्या है 2 को पॉइंट कर रहा है, तो हमें जो हमने एज्यूम किया था कि भैया मेरा पहला एलिमेंट ही सबसे छोटा है, वो मेरी अजम्पशन गलत होगी, क्योंकि हमें उससे छोटा मिल गया, तो उससे छोटा मिल गया, तो अब हम अंदर जाएंगे। यहां पे मिनी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 हो गया। नेक्स्ट यहां पे हमने क्या करना है, स्वैप करना है, स्वैप करेंगे एरे 1, यहां पे देखो किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है 41 को, और मिनी वाला जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है 33 को, और ये आपका 33 और ये आपका क्या हो गया 41, यानी इन दोनों को क्या कर देना है, स्वैप कर देना है। तो स्वैप कर देंगे तो 17 आपका एज इट इज, 33 आपका यहां पे आ गया, 41 आपका यहां पे आ गया, 42 आपका यहां पे आ गया, और आपका 24 जो है वो यहां पे आ गया। अभी आपका स्वैप कंप्लीट हुआ है, लेकिन याद रखना पास पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी जे जो है वो लास्ट तक नहीं पहुंचा। आपका आई जो है वो इस पोजीशन पे खड़ा है और जे जो है वो यहां पे कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद जे इंक्रीमेंट होगा, जैसे ही जे इंक्रीमेंट होगा वो इस पोजीशन पे जाएगा, तो इस पोजीशन पे जाएगा, दोबारा फिर अंदर गए, वैल्यू निकालो, जे किसको पॉइंट कर रहा है 42 को पॉइंट कर रहा है, क्या 42 लेस देन 33 है, नहीं है, तो अंदर नहीं जाएगा। फिर दोबारा जे इंक्रीमेंट होगा, जे आपका लास्ट तक, अब आपका पास कंप्लीट होगा क्योंकि लास्ट तक पहुंच गया जे, तो जे की वैल्यू क्या है 24, 24 लेस देन 33 जो हमारा मिनी था, तो ये देखो जी 24 लेस देन क्या है
ट्रू, लो फिर ट्रू हो गया तो अब अंदर जाएंगे। अब मिनी की वैल्यू इक्वल टू जे, यानी जे की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 4, आपका पॉइंट क्या इसको कर रहा है, इंडेक्स क्या है 4, तो आपकी मिनी की वैल्यू क्या हो गई 4। और यहाँ पे आपके पास जो आई है वो किसको पॉइंट कर रहा है, 33 को पॉइंट कर रहा है, तो ये 33 और मिनी आपका किसको पॉइंट कर रहा है, 24 को। तो अब हम 33 और 24 को क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो स्वैप करेंगे तो देखो मैं नीचे लिख देता हूं, यहाँ पे 17 तो एज इट इज आएगा, 24 इस जगह पे आ गया और 41 को चेंज नहीं करना, 42 एज इट इज है और 33 आपका इस पोजीशन पे पहुंच गया। तो देख लो यहां पे पास 2 कंप्लीट हुआ और पास 2 कंप्लीट होने के बाद 17 एंड 24 सॉर्ट हो गए। अब हम नेक्स्ट पास में नेक्स्ट को कर सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो वर्किंग समझ में आ गई कि किस तरीके से एक एक करके आउटर लूप को चलाना और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनर लूप को चला के हमें एरे को सॉर्ट करना है। सो दिस इज हाउ द सिलेक्शन सॉर्ट एक्चुअली वर्क्स। थैंक यू।